हेलो हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आज 24 अप्रैल है और गुरुवार का दिन है और वैशाख माह की कृष्ण पक्षी एकादशी तिथि। आज अभिजीत मुहूर्त 11:46 से लेके 12:37 तक अभिजीत मुहूर्त है। इस समय कोई भी शुभ काम किया जा सकता है और यहाँ पर जानेंगे देश दुनिया की 50 खबरें, पूरे भारत की खबरें, पूरे बिहार की खबरें। आज का इतिहास, सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल को ही हुआ था और राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस आज ही मनाया जाता है 24 अप्रैल को ही। और देखिए यहाँ पर जानेंगे भारत की बड़ी खबरें, 250 राज्य की खबरें, विश्व की खबरें जानेंगे, पूरे देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें जानेंगे, पूरे विश्व की खबरें, साथ ही साथ बिहार की खबरों को जानेंगे। यहाँ पर पूरे बिहार के, अपना बिहार की खबरें और सरकारी नौकरी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर जानकारी मिलने वाली है और जितने भी सरकारी योजना से रिलेटेड आते हैं उससे भी रिलेटेड आपको जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। बैंकिंग न्यूज़, स्टॉक मार्केट, पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। और सोने चांदी के भाव और पेट्रोल डीजल के भाव, सारे जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दो भाई। जितने जुड़े हो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। देखो, भारत सबसे ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती एक प्रमुख अर्थव्यवस्था, देख सकते हो किस तरीके से इसका ग्रोथ बढ़ा है, समझ रहे हो। और अगले 2 वर्षों में ये सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला प्रमुख अर्थव्यवस्था बना है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अप्रैल में ये जानकारी मिली है 2025 में। और देखो, भारत में साइबर हमलों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इसका जो है सलूशन जो है भारत सरकार नहीं निकाल पा रही है, समझ रहे हो। साइबर हमला झेलने वाले 80% कंपनियों ने रैनसमवेयर के लिए भुगतान किया, जिससे कि मजबूत डेटा बैकअप और साइबर सिस्टम की तत्काल आवश्यकता उजागर हो सके। अब देखो, भारत और पाकिस्तान क्या युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, देख सकते हो यहाँ पे ये खबरें, बहुत ज़रूरी खबरें देखने को मिल रहे हैं भाई, देख पा रहे हो। यहाँ पे कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर सामने आ गया है। हालांकि आतंकी हमला पाकिस्तान आर्मी चीफ की ओर से किया गया है। अब देखो, यहाँ पर IMF ने दिया है भारत को झटका, टैरिफ टेंशन में घटाया है ग्रोथ का अनुमान, समझ रहे हो। तो यहाँ पर देखो, IMF ने भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के अनुमान में कटौती की है और अपनी नई वर्ल्ड इकोनॉमी एकजुटता रिपोर्ट में फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.2% का अनुमान है, समझ रहे हो। आगे चलते हैं। भारत के एक्शन के डर से टेंशन में पाकिस्तान, समझ सकते हो, अभी पाकिस्तान डरा हुआ है। यहाँ पर पहलगाम हमले में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, पूरे देश को शोकाकुल आकर्षित कर दिया। हमले की सूचना मिलते ही गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर रवाना हो गए और PM मोदी भी इस पर जो है मीटिंग कर रहे हैं, समझ रहे हो। अब देखो, स्वच्छ भारत मिशन की अनूठी पहल, समझ सकते हो, स्वच्छ भारत की लेकर मुजैना विकास खंड के ग्राम पंचायत देवरिया अलावल में स्वच्छ भारत अभियान का एक नई दिशा मिली है। ग्राम प्रधान को लेकर यहाँ गांव की सफाई की गई है, समझ रहे हो। अब देखो, आईफोन का बढ़ता क्रेज, एप्पल की बम्पर सेल, देख सकते हो भाई, बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर आ रही है। आईफोन का जो क्रेज बढ़ रहा है, एप्पल भारत में अपने कारोबार को बढ़ा रही है। कंपनी देश में आईफोन को प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ साथ नोएडा और पुणे में 2 नए एप्पल स्टोर खोलने की योजना बनाई। इससे पहले कंपनियों ने मुंबई में भी ये चीज़ें की थी। अब देखो, महाराष्ट्र में हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी, देख पा रहे हो भाई, कितनी बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं। हिंदी भाषा मातृभाषा है आज बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में स्कूल में हिंदी पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार से हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया। शिक्षा मंत्री दादाजी हुसैन ने ये बात बताया। अब देखो भाई, अविनाश सिंह बनाए गए हैं बरेली के जिलाधिकारी। तो ये बहुत बड़ी खबरें हैं भाई। जितने जुड़े हो अभी तक, जितने भी लाइव में हो, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दोगे ताकि हम आप लोग के लिए इस तरह की खबरें को बना सकेंगे, समझ पा रहे हो। तो थोड़ा सा लाइक आप ज़रूर करोगे, सारे लोग लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक करोगे, ठीक है।
देखो ओला की मुश्किलें बढ़ी है, महाराष्ट्र में 100 से ज़्यादा शोरूम बंद। देख पा रहे हो ओला बनाने वाली जो स्कूटी कंपनी है, यहाँ पर ओला की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में कंपनी के 100 से ज़्यादा शोरूम बंद हो गए। इसके अलावा 200 से ज़्यादा ईवी जब्त भी किए गए हैं भाई। ये चीज़ें देखने को मिल रही है, समझ रहे हो। अब देखो 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है 19 लाख के पार है। अभी तक अभी आंकड़ा जो आया है ये 19 लाख के पार हो चुका है, समझ रहे हो। तो ये 4 धाम यात्रा को लेकर 4 धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होगा, जिसमें 30 अप्रैल की ही गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खोले जाएंगे भाई। 2 मई को केदारनाथ, ये 4 मई को बद्रीनाथ कपाट खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब कपाट भी 25 मई को खोले जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये है, देखो प्रार्थना स्थल पर दूसरे धर्म के व्यक्ति ने कर ली है इबादत भाई। देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर है। उज्जैन के पास खारत रोड में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के धार्मिक स्थल में नमाज पढ़ने का वीडियो सामने आया। जांच के बाद वीडियो देख रहे व्यक्ति की पहचान यूसुफ के रूप में की गई है। अब भाई ये चीज़ें देखने को आप लोग को मिलता है। चलिए अब जानेंगे विश्व की खबरें यहाँ पर बताने वाले। देखो भूकंप से कांपा तुर्की 6.2 तीव्रता के लगे हैं झटके भाई। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। बहुत बड़ी खबरें, तुर्की के भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई है। जर्मन भूवैज्ञानिक अनुसंधान ने इस बात की जानकारी दी, अभी भी जान माल के नुकसान की कोई क्षति नहीं हुआ है। और देखो इजराइल के गाजा में ताबड़तोड़ हमले, 14 लोगों की मौत होने की बताई जा रही है। खबर आ रही है मीडिया सूत्रों के मुताबिक इजराइल में गाजा में, यहाँ पर गाजा में मंगलवार को इजराइल के हमले में 14 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोग ज़्यादातर महिला और बच्चे। इसी के साथ इजरायली सेना ने मलबा हटाने के लिए अन्य देशों द्वारा गाजा में भेजे गए बुलडोजर और ये चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। माँ अब देखो हवाई जहाज से कॉलेज जाती है लड़की, सुबह 5 बजे उठकर पकड़ती है फ्लाइट भाई। देख सकते हो ये बड़ी खबरें। आपने लोगों को ट्रेन, गाड़ी या बाइक, कॉलेज और ऑफिस जाते हुए देखा हो। हालांकि एक लड़की ने यह बताकर लोगों को हैरान कर दिया, वे कॉलेज जाने के लिए नियमित तौर पर हवाई जहाज पकड़ती है, समझ सकते हो। और देखो ट्रंप ने 35-21% टैरिफ चार्ज का किया है ऐलान भाई। देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर यहां पर ऐलान किया है। और यहां पर देखो भारत की सबसे बड़ी सोलर पीवी मॉडल निर्माता कंपनी वारी एनर्जी और प्रीमियम एनर्जी के शेयरों में 8% की तेजी आई है। तेजी से अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई को लेकर यहां पर प्रतिबद्धता को बढ़ाया है, समझ रहे हो। अमेरिका की कोई भी जरूरत नहीं है, जाने कहां मिला है 35 मिलियन टन प्योर भाई। देख सकते हो ये बहुत बड़ी खबरें। चीन ने 2 क्षेत्रों में 35 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक उच्च शुद्धता वाले क्वार्ट्ज HQU की खोज घोषणा की है। और हेनान प्रांत में किलिंग और ये चीज़ें देखने को मिला। और देखो दुनिया की 5 ऐसी शानदार यूनिवर्सिटी जहां सिर्फ लड़कियां जा सकती है भाई। देख सकते हो ये दुनिया की है। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं। महिलाओं की हायर एजुकेशन में भागीदारी हर साल बढ़ रही है। दुनिया में कुछ यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है जहाँ सिर्फ महिलाएं एडमिशन दिया जाता है। यूनिवर्सिटी में कुछ दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, समझ रहे हो। चलो आप लोग को आप सरकारी नौकरी से रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ लेते भाई। जितने जुड़े हो एक बार लाइक जरूर कर देना। देखो राशन डिपो में निकली है 10,000 पदों पर भर्ती, समझ सकते हो। तो यहाँ पर भर्ती को निकाला गया है जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। राशन डिपो और फूड सप्लाई के लिए भर्ती निकाली हुई है। फॉर्म ऑफलाइन भरे जा रहे हैं जिसमें अभ्यर्थियों निर्धारित फॉर्मेट आवेदन कर सकते हैं। फटाफट 25 अप्रैल तक आवेदन हो सकता है, तो भाई भर सकते हो आप लोग। और देखो बैंकिंग सेक्टर में कैरियर का शानदार मौका है। तो देखो बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पर वैकेंसी निकाला है भाई। आप लोग देखो हम बता देंगे, वेबसाइट पे देख लेना। बैंक ऑफ बड़ौदा में निकाला गया है विभिन्न संविदा पद पर। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल होगा पदों पर भर्ती के लिए। आवेदन 25 अप्रैल 2025 कर दी गई है, बढ़ाया गया है। तो आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। अब देखो अब 26 अप्रैल तक यह मौका है भाई। ये बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहा है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आप लोग के लिए हम जरूर लेके आते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी स्पष्ट दिया इस भर्ती का आयोजन 19 से 21 सितंबर 2025 के बीच किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी खबरें हैं। और देखो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट घोषित हुआ। शक्ति दुबे ने हासिल किया है सबसे पहली रैंक, समझ सकते हो। यूपीएससी का रिजल्ट जो आया है बहुत ही नाम कमाया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज 22 अप्रैल को ही यूपीएससी का सिविल सर्विसेज रिजल्ट 2024 घोषित किया। इस साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज शक्ति दुबे ने रैंक 1 दूसरे नंबर पर हर्षित है। तो ये चीज़ें हैं। और देखो लेक्चरर बनने का सुनहरा मौका है, जाने आवेदन की प्रक्रिया। तो
तो भाई ये आप अगर प्रोफेसर बनना चाहते हो तो इसके लिए देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT पटना ने शिक्षण के करियर को बनाने के लिए यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान किए। संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ऐसे पदों के लिए निकाला गया है, तो आप फॉर्म भर सकते हो। और देखो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 309 पदों पर बम्पर भर्ती है, तो यहाँ पर इस फॉर्म को भी आप लोग भर सकते हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जूनियर एजुकेटिव ATC के 309 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है भाई। तो चलिए आगे खबरों को देखेंगे। बिहार की सबसे बड़ी खबरें देखने को मिलेगा भाई, सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे। देखो बिहार बोर्ड 11वीं में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है चल रहा है, आप लोग आवेदन कर सकते हो, इस चालू हो चुका है। बहुत सारे कॉलेजों में ये स्टार्ट कर दिया गया, स्कूलों में भी। बिहार बोर्ड की 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन 24 अप्रैल से शुरू हो गया है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नामांकन के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली OFSS सिस्टम चालू कर दिया, ठीक है। और देखो पहलगाम आतंकी हमले में बिहार के IB अफसर की मौत हो चुकी है, समझ सकते हो। ये पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई है। घटना बेसारन घाटी इलाके मंगलवार दोपहर 2:45 बजे हुई है। आतंकियों ने ये किया है भाई, तो ये चीज़ें हैं। और देखो नीतीश सरकार ने किया है 17 IPS अधिकारियों का तबादला, समझ सकते हो, तबादला किया गया है भाई। यहाँ पर बिहार सरकार ने 17 IPS अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें 12 अधिकारी ने नई जिम्मेदारी और 5 को अतिरिक्त प्रभाव दिया। गृह विभाग ने इसकी सूचना जारी कर दी है। पंकज राज ATS का यहाँ पर जिसको इसको बनाया गया है वो हुआ है भाई। चलो बिहार को मिलेगी 3 प्रीमियम ट्रेनें भाई, ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर 3 ट्रेनें बिहार को दी जा रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी से बिहार का वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत रैपिड रेल देंगे। इन 3 नई रेलगाड़ियों का परिचालन बिहार से होगा। इसके लिए अलावा ये खबरें देखने को मिला। और चलो आगे देखते हैं। बिहार झारखंड में ED का बड़ा एक्शन है, 16 ठिकानों पर एक साथ मारा है छापा, समझ सकते हो। ED इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बोकारो के टिटोलिया गांव में 103 एकड़ संरक्षित जंगल भूमि की भी धोखाधड़ी बिक्री के मामले में झारखंड और बिहार में 16 ठिकानों पर छापामारी की गई है। और देखो बिहार होमगार्ड फिजिकल का एडमिट कार्ड कब आएगा, लोगों के मन में ये भी सवाल है भाई। तो देखो इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दी जाएगी। बिहार में 15,000 होमगार्ड भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। वहीं अब अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है, समझ रहे हो। अब देखो बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग न्यूज़ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस आप लोगों के लिए, और IPO से रिलेटेड भी खबरें आप लोग को यहाँ पर हम देते हैं। देखो अचानक आज सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है भाई। सोने की कीमत थोड़ा सा गिरा है, लगातार पिछले हफ्ते सोने की कीमत बढ़े थे। और देखो 24 कैरेट का दाम अभी 2700 रुपया गिर चुका है 10 ग्राम का। और बाज़ारों में 24 कैरेट का कीमत देख सकते हो 10 ग्राम के भाव से 508 रुपये उछल कर यहाँ पर दाम गिर चुका है। और देखो इन 10 शेयरों ने इंट्राडे में मचाया है धमाल भाई, समझ सकते हो। देखो ग्रोथ किस तरह ऊपर की ओर, एरो का निशान देख सकते हो आप, तीर का निशान ऊपर की ओर जा रहा है। और देखो लगातार 7 कारोबारी दिनों में करीब 8% से अधिक रिकवरी के बाद BSE का जो सेंसेक्स है और निफ्टी 50 की रिकॉर्ड 7% थोड़ी ही अधिक नीचे है पिछले 27 सितंबर से। अभी आगे देखते हैं खबरें को। आगे देखिए निफ्टी भी अब जल्द ही बढ़ेंगे नए शिखर की ओर भाई। तो यहाँ पर देखो निफ्टी को लेकर है, अनुज सिंघल ने कहा है कि आज निफ्टी में 200 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप होगा। पहली बात अपना ट्रेलिंग स्टॉक लॉस को ऊपर ले जाएंगे, आपका यहाँ पर मुनाफा देखने को मिलेंगे। और देखो 41% भी बढ़ सकता है इस शेयर का भाव, देखो बढ़ सकता है, ये अनुमान है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ये खबरें निकल कर आ रही है। देखिए अतुल लिमिटेड के शेयरों में भी मौजूदा स्तर से करीब 41% की तेज़ी आ सकती है। ब्रोकरेज फर्म इसके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया ब्रोकरेज के द्वारा। और देखो फ्लिपकार्ट भी आखिरकार कर रहा है घर वापसी। फ्लिपकार्ट को लेकर शॉपिंग वेबसाइट जो है, ये आप लोग जो ऑर्डर करते हो भाई, ये वापसी कर रहा है। ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट अपना डेमोसाइल सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर रही है। पहले भी कई सारे स्टार्टअप अपना डेमोसाइल सिंगापुर से भारत शिफ्ट कर चुके। फ्लिपकार्ट जल्द ही IPO लाने की प्लानिंग में है। और देखो HCL टेक के अच्छे नतीजों से शेयर में बम्पर उछाल है भाई। तो ये चीज़ें HCL के टेक को लेकर और अच्छी उछाल है इसकी और ग्रोथ की ओर। और भारत का तेजी सबसे बड़ी IT फर्म HCL जो है टेक्नोलॉजी के शेयर की कीमतें बुधवार को 23 अप्रैल
को 7% बढ़ गई। एचसीएल टेक ने इस उछाल के पीछे इसके मार्च की तिमाही के कारण को बताया। अब देखो आईटी कंपनियों ने किया है 900% डिविडेंड का ऐलान, समझ सकते हो। डिविडेंड स्टॉक्स जो हैं इसको 900% तक का कर दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर ने की मार्च तिमाही में आईटी कंपनियों के मुनाफे में गिरावट है, जबकि आय में हल्की बढ़ोतरी, मार्जिन में कमजोरी देखी। नतीजे के साथ ही आईटी कंपनियों ने निवेशकों को 900% डिविडेंड को लेकर ऐलान किया है। अब ये चीज़ें हैं, बहुत बड़ी खबरें देखने को आप लोग को मिल रहे हैं भाई। देखो पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर यहाँ पर देखिए खबरें आ रही है। दिल्ली में पेट्रोल की 94 रुपया है, डीजल 87, मुंबई में 103, डीजल 90, कलकत्ता में पेट्रोल 105 और डीजल 91 रुपया प्रति लीटर है। समझ सकते हो भाई, अभी ये रेट चल रहा है। और देखो एनर्जी कंपनी को मिला है बड़ा प्रोजेक्ट भाई, तो ये चीज़ें एनर्जी कंपनियों को दिया गया है बड़ा प्रोजेक्ट। ये खबरें आप लोग को रेन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर सुजलॉन को एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से 378 मेगावाट की विंडो परियोजना मिली, जिससे एनटीपीसी को मिली कुल क्षमता है 1544 बताया जा रहा है। अब देखो ऑल टाइम हाई से 96% गिरा है शेयर भाई, देख सकते हो। ये शेयर का तीर का निशान नीचे की ओर है, समझ रहे हो। जेनसॉल इंजीनियरिंग के शेयरों में आज 23 अप्रैल को एक बार फिर लोअर सर्किट लगा, इसका भाव 5% क्रैश होकर 99.91 रुपये पर आ गया। इसके साथ इसके शेयर अपने ऑल टाइम हाई से ये गिरा हुआ है। और देखो 5 बैंक अभी भी चल रहे हैं स्पेशल एफडी स्कीम, 5 बैंक चला रहे हैं भाई। एफडी को लेकर हम भी वीडियो तरह तरह का बनाते हैं, आप देखिएगा चैनल पर, हमने कल ही लोड किया है। देखिए उन्होंने स्पेशल एफडी की शुरुआत की है। आइए जानते हैं ऐसे 5 बैंकों के बारे में जिनके स्पेशल एफडी पैसा लगाकर 8.05% का ब्याज इंटरेस्ट आप पा सकते हो, समझ रहे हो। और देखो पहले बोनस फिर डिविडेंड और कब शेयर 20% चढ़ा भाई, देख सकते हो। ये चीज़ें 20% का ऊपर की ओर शेयर यहाँ पर चढ़ गया है। और देखो पिछले तिमाही में कमजोर प्रदर्शन के चलते दबाव में थी, लेकिन भविष्य की योजनाओं में निवेशकों को उम्मीद है कि 2000 करोड़ का ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और स्पष्ट नीति से शेयर के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, फायदा होने वाला लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को हो सकता है। शॉर्ट टर्म गेन करने के रहेंगे तो वही कम उम्मीद है। अब देखो पहलगांव हमले पर भी सऊदी अरब से पीएम मोदी ने अमित शाह को मिलाया है फोन भाई, देख सकते हो। बहुत बड़ी खबरें यहाँ पर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने गृह मंत्री को कड़ा रुख इख्तियार किया। पहले सऊदी अरब से पीएम मोदी अमित शाह को फोन मिला, इसके बाद गृह मंत्री अपने जो है हाई लेवल पर मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर। देखो पहलगाम टेरर अटैक में बच गया है टेररिस्ट भाई, ये चीजें हैं वो बच गए हैं। अब देखिए यहाँ पे खबरें आ रही है, पहलगांव के पास बेसरन में हुए आतंकी हमले में असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर देवाशीष भ्रष्टाचार बाल बाल बचे। उन्होंने बताया कि ऐसे आतंकवादियों ने लोगों को घेर लिया और गोलियां चलाई है। अब देखो बिहार के लिए खुशखबरी है, सहरसा से मुंबई चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। ये बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं बिहार वालों के लिए, समझ पा रहे हो। सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत ट्रेन 24 अप्रैल से शुरू होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेनों में वंदे भारत जैसी सुविधाएं और सीसीटीवी कैमरे होंगे, यानी आज ही इसका शुरुआत किया जाएगा। और देखो पहलगांव में हमास के पर्यटन पर हुआ है हमला भाई, समझ सकते हो। हमास के पर्यटन पर यह हमला किया गया है पहलगांव में। बहुत बड़ी दुख भरी खबरें आप लोग के लिए, समझ सकते हो। जम्मू कश्मीर के पुलिस के मुखिया रहे शेषफॉल वैद्य ने कहा यह कोई संजोग नहीं हो सकता। पाकिस्तानी आर्मी के मुखिया असीम मुनीर 2 दिन पहले भारत के खिलाफ तरह की बातें कर रहे थे। अब देखो सऊदी अरब का वो फैसला और अब बदल गया है भारत के साथ रिश्तों की बुनियाद भाई। ये चीजें बहुत बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सऊदी अरब पहुंचे। इस दौरान उनका सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम से अल सऊद से मुलाकात भी किए। पीएम मोदी बतौर प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा पर थे भाई, समझ सकते हो। और देखो भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता, बहुत बड़ी खबरें देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को भाई, देख सकते हो। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता 23 अप्रैल से वाशिंगटन में शुरू हो रहा है। वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने 15 अप्रैल को कहा था कि भारत अमेरिका जल्द से जल्द वार्ता